हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और कल रात को हमने फुटबॉल की हिस्ट्री का, फुटबॉल के इतिहास का सबसे आइकॉनिक, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे सरप्राइजिंग रेमोंटादा देखा है। ठीक है, रियल मैड्रिड, द चैंपियंस ऑफ यूरोप, डिफेंडिंग चैंपियंस, 15 बार चैंपियंस लीग के विनर्स। ठीक है, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर, कोई भी शेडी चीज नहीं। एंड दे वॉन 15 टाइटल्स फेयर एंड स्क्वायर वर्सेस आर्सेनल, एक पिस आंट क्लब भाई, एक टाइटल नहीं जीतता है ना, कोई रेपुटेशन नहीं है, 16 साल से चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, इतनी घटिया रेपुटेशन है उनके अगेंस्ट। बट फर्स्ट लेग में आर्सेनल वॉन 3-0। और हर कुत्ते का दिन आता है भाई, हर कुत्ते का दिन आता है, और आर्सेनल का भी आया एंड दे वॉन 3-0। डेक्लन राइस स्कोर्ड 2 फ्री किक्स, उसके बाद दे स्कोर्ड द थर्ड गोल, उसके बाद दे आउट क्लास रियल मैड्रिड, दे पिम्प्ड स्मैक्ड रियल मैड्रिड। बट होता है भाई, ठीक है, हर कुत्ते का दिन आता है ना। बर्नाब्यो तो बर्नाब्यो है, मैड्रिड तो मैड्रिड है, 15 UCL और फुटबॉल हेरिटेज और सब मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, मिरेकल क्लब, जो बोलना है आपको, ठीक है। और वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। मी एज अ बार्सिलोना फैन आई एक्सेप्ट दैट भाई। और हर रियल मैड्रिड फैन के साथ आई एग्री कि देयर क्लब इज द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम भाई। एंड जब उन लोगों ने नरेटिव शुरू किया कि रियल मैड्रिड कैन पुल ऑफ रेमोंटादा, ठीक है, 90 मिनट्स आर नॉट शॉर्ट इन बर्नाब्यो, 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग इन बर्नाब्यो। 2027 लैंग्वेजेस में उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, ट्विटर पे पोस्ट किया, हर प्लेयर बोल रहा है टुमारो 9 PM, कल मिलते हैं, रेमोंटादा रेमोंटादा, डिस्कशंस हो रही हैं, स्पेनिश प्रेस बिल्कुल छाप रहा है न्यूज़ कि रियल दे मद्रिद भाई कपड़े खोलने वाली आर्सेनल के, रूफ टॉप क्लोज होने वाली है बर्नाब्यो की। और जब आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, रियल मैड्रिड डिड इट भाई। 3 गोल्स का जवाब उन्होंने दिया है, 3 शॉट ऑन टारगेट से, ठीक है। एंड इट्स वेरी अनलकी। हम लोग बोल रहे हैं कि ओके 5-1 है एग्रीगेट पे, इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर रियल मैड्रिड एंड इट्स वेरी ग्रेट फॉर आर्सेनल कि उन्होंने रियल मैड्रिड को 5-1 हराया। बट आई थिंक रियल मैड्रिड जस्ट गॉट अनलकी भाई। दे गॉट 3 शॉट्स ऑन टारगेट एंड दे वर ग्रेट शॉट्स, दे जस्ट गॉट अनलकी कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, वरना 5-4 होता है एंड इट वुड हैव बीन अ क्लोज गेम। लेकिन हाँ भाई, आर्सेनल को अगर आप देखोगे, आई डोंट थिंक दे प्लेड दैट वेल ऑब्वियसली। आई थिंक मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी कि दे वर बेटर इन बोथ लेग्स, मेरे को ऐसा नहीं लगता। डेक्लन राइस, मेरे को नहीं लगता कि ही स्कोर्ड गुड फ्री किक्स, दे वर वेरी ओवर रेटेड, दो नॉर्मल फ्री किक्स थी। एनीवन कैन, यूर संडे लीग प्लेयर, आई कैन स्कोर देम भाई। और मैं ऐसा बिल्कुल एडमिट नहीं करने वाला कि रियल दे मद्रिद ने, ठीक है, हफ्ते तक बखेड़ा खड़ा किया, हफ्ते तक छापी है न्यूज, ट्विटर पे नरेटिव्स, कैंपेन्स चलाया भाई। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग टूल्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, रियल दे मद्रिद। और वो एक ऐसी टीम बन के रह गए भाई जिसने इस पूरे क्वार्टर फाइनल्स में 4 टीम्स को कम बैक मारना था। एंड रियल मैड्रिड इज दी ओनली टीम जो अपना सेकंड लेग हारी है भाई। मैं जितना भी बैंटर मार लूँ, जितना भी पैसिव एग्रेसिव टोन में बात कर लूँ, जितना भी सार्केज़म में बात कर लूँ, इट्स फनी भाई। एंड इट वॉज long time coming, and I'm loving this humbling session that is going on the timeline with these Real Madrid fans, because पूरे टाइम में भाई एक बारी भी मेरे को एक फुटबॉलिंग रीजन सुनने को नहीं मिला कि वाई रियल मैड्रिड कैन कम बैक अगेंस्ट आर्सेनल। पूरे टाई से पहले बस हाइप, बस हेरिटेज, बस मिरेकल क्लब, बस लोड़ा, बस लसन। ठीक है भाई, इवेंचुअली आप जुगाड़ बनते, आप जुगाड़ बंदे हो, आप जुगाड़ी बंदे हो, ठीक है, मान लिया। जुगाड़ी बनना लाइफ में इज गुड, यू नीड टू एडजस्ट टू सिचुएशंस, यू नीड टू रिएक्ट टू सिचुएशंस। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ अच्छा करना पड़ता है एंड दैट्स वेरी गुड क्वालिटी टू हैव। बट जुगाड़ डज नॉट वर्क एवरी टाइम, जुगाड़ डज नॉट गिव यू रिजल्ट्स एवरी सिंगल टाइम, जुगाड़ विल इवेंचुअली रन आउट। जुगाड़ आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रखता। यू नीड टू बी बेटर, यू नीड टू बी गुड, यू नीड टू डू बेटर, ठीक है। आपको हर चीज से बाहर निकलना है तो यू नीड टू बी द बेस्ट। और टाई में पूरे 180 मिनट्स के ड्यूरिंग आई डोंट थिंक कि 10 मिनट भी ऐसे होंगे जब रियल मैड्रिड वर द बेटर साइड। हमने सोचा था कि रियल मैड्रिड खोलने वाली है आर्सेनल को, Real Madrid will inarguably be the better side, but they turned into prime Stoke City भाई। They were just crossing the ball, they were just crossing it over and over and over and over again। और मेरे को समझ नहीं आया कि why they were crossing। उनकी पूरी टीम में कौन ऐसा टारगेट मैन है जिस पे वो क्रॉस डाल के गोल्स निकाल सकते हैं। जोसे लू इज नॉट देयर एनीमोर। कोर्तुआ ने मैच के बाद बोला कि व्हाट द हेल वी आर डूइंग, लेकिन
सेंट्रल चैनल से आर्सेनल ने इतना सफोकेट किया है भाई। सेंट्रल इतनी कॉम्पैक्ट टीम है आर्सेनल, टीम जिसने मैनचेस्टर सिटी का अटैक फ्रस्ट्रेट किया है, जिसने रियल मैड्रिड का अटैक फ्रस्ट्रेट किया है। द ओनली गोल रियल मैड्रिड ने स्कोर किया दैट वाज स्कोर्ड ड्यू टू अ मिस्टेक बाय सलीबा। अगर वो नहीं होता तो इट वुड हैव बीन 5-0 ऑन एग्रीगेट एंड इट वुड हैव बीन ह्यूमिलिएटिंग फॉर रियल मैड्रिड। और अभी भी है स्टिल, बट अब मैं हो गया भाई, अब ठीक है, अब आई नीड टू रिमूव द ग्लासेस ऑफ अ हेटर, आई नीड टू टॉक रियल थिंग। और रियल मैड्रिड से बड़ी चीज़ है भाई ये। रियल मैड्रिड लास्ट ईयर वॉन द चैंपियंस लीग, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। एंड पिछले साल इस साल एक ही बंदे का डिफरेंस है, एंड दैट इज कीकी हिजो दे पुता एम्बूबीज भाई। honestly tell me one thing he has improved in this team ever since he joined. He has limited Vinicius Junior उसका रोल, he has hindered Jude Bellingham जो उसको फ्रीडम थी अटैक मारने की. Now he needs to do more मजदूरी because एम्बापे प्रेस नहीं करेगा, लाड साहब है आपका. He has overshadowed every other attacking player जिसको लगता था कि मेरिट पे टीम चल रही है, बिकॉज एम्बापे कैन ड्रॉप हॉल ऑफ फेम स्टिंकर्स वीक इन वीक आउट, बट उसको कभी बेंच नहीं किया जाएगा. आपके बेंच होंगे रोड्रिगो, आपका बेंच होगा डियाज, आपके बेंच होंगे अदर लॉन्डे, बट दिस गाय इज अनटचेबल. एंड दिस इज द सेकेंड टाइम भाई, एंड आई नो इट्स क्रूअल बट दिस गाय फेक्ड एन इंजरी भाई. दिस गाय डिड नॉट वांट एनी स्मोक. और अगर मेरे को न्यूज मिल जाती है कि ठीक है द सीजन इज ओवर, रियल एम्बापे का सीजन खत्म है, तो क्या आई कैन एग्री. बट भाई दिस इज द सेकेंड टाइम ही इज डूइंग दिस. पोर्चुगल के अगेंस्ट यूरोज में ही वेंट ऑफ बिफोर द पेनल्टी शूट आउट एंड ही लेफ्ट द लाइक्स ऑफ डेम्बेले, द लाइक्स ऑफ आपका कूंडे, ऐसे ऐसे लॉन्डे पेनल्टीज लेने के लिए. व्हेन यू आर द टीम कैप्टन, आपने मेसी को कोपा अमेरिका के फाइनल में देखा था भाई कि कैसे जा रहा था वो पिच से. एम्बापे डज नॉट हैव दैट, ठीक है, ही डज नॉट हैव दैट लीडरशिप मेंटालिटी. और लुइस एनरिके ने इस चीज को पिछले साल क्रिटिसाइज किया था बिल्कुल अच्छे तरीके से. एंड नाउ हम देख रहे हैं दोनों टीम्स को. PSG आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, दे हैव a clear chance of winning the Champions League. I think they are one of the favorites indeed to win the Champions League. And Kylian Mbappe on the other hand, made a mess. He regressed Real Madrid in just a year, और they got knocked out of the quarterfinals. और अब Kylian Mbappe ने भाई 3 जर्सी ऑर्डर करी होंगी, ठीक है, 3 जर्सी 1 फुटबॉल जो भी होगी आपकी, ठीक है. मैं तो अमेजोन से करता हूँ 250 वाली, लेकिन उसने 3 जर्सी ऑर्डर की होंगी. फर्स्ट जो होने वाली है वो होने वाली है गनर्स की भाई, आर्सेनल की. अगर उसने किसी से शर्ट स्वैप की होगी तो अलग चीज़ है, बट ठीक है, अगर नहीं किया तो ओके, ही इज बाइंग अ गनर्स जर्सी दैट ही विल वेयर फॉर द कंप्लीट 180 मिनट्स ऑफ द PSG वर्सेज आर्सेनल टाई. एंड गॉड फॉरबिड अगर PSG जीत जाती है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक फॉर किलियन एम्बापे. दूसरी जर्सी वो खरीदेगा दैट विल बी ऑफ इंटर मिलान, क्योंकि आप चैंपियंस लीग विनिंग रियल मैड्रिड में आ रहे हो और आपके अपोनेंट ऐसी बार्सिलोना थी दैट वेंट ट्रॉफीलेस, और आप अगर आए हो आपके फर्स्ट सीजन में रियल मैड्रिड आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग ट्रॉफीलेस और बार्सिलोना इज ऑन द वर्ज ऑफ winning the Champions League, तो you don't want that भाई. That does not look good on you because you mentioned कि okay रियल मैड्रिड ने कभी ट्रेबल नहीं जीता, let's do that, we can do that. और फर्स्ट सीजन इतनी बड़ी बात करने के बाद ट्रॉफी ले जाना does not look good. और आई नो कि वो कोपा डेल रे जीत सकता है, बट ही विल प्रेफर इंटर मिलान टू गो थ्रू, ठीक है. तो दूसरी जर्सी वो खरीदेगा इंटर मिलान की एंड ही विल वेयर इट फॉर 180 मिनट्स. बट गॉड फॉरबिड अगर बार्सिलोना भी जीत जाती है, तो तीसरी जर्सी जो वो खरीदने वाला है भाई, वो होने वाली है बार्सिलोना की. He will be a full-on Kool in that Champions League final, because if PSG win the Champions League after kicking out या फिर after moving on from Mbappe in just a single year, it won't look good on Mbappe. I know it won't look good on Messi, Neymar, Zlatan, Cavani, all those guys, but it will look the worst on Kylian Mbappe, because उसी के लिए भाई PSG ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया. They bent over for him, but the moment he leaves और लुइस एनरिके बोलता है कि we are better defensively and offensively without Kylian Mbappe and they go on to win the Champions League, it's a very scary narrative भाई. ये narrative ऐसे है जो आपके साथ ही रहने वाला है. आपके जिडान ने ज्वाइन की थी यूवेंटस जो चैंपियंस लीग जीती थी, but then they lost back to back Champions League finals and he only completed his career with 1 Champions League. तो ये उस लेवल का scary narrative है भाई, ठीक है. एंड ही वॉन्ट वॉन्ट दैट कि वो अपने करियर में अभी ही ऐसा नरेटिव लेके चले, बिकॉज ही कांट इरेज दैट. फिर मेरे को नहीं लगता कि ही इज एवर गोइंग बैक टू PSG.
और मेरे को नहीं लगता कि पीएसजी के साथ अगर वो बैक जाके चैंपियंस लीग जीतता भी है तो इट विल बी दैट स्पेशल, बिकॉज फर्स्ट वाली तो स्पेशल ही होती है. ही विल बी ऑन हिज नीज भाई कि एटलीस्ट पीएसजी तो उसका फर्स्ट नंबर पे होगी कि ये तो ना जीते, फिर ऐसे कि बार्सिलोना जीते, आर्सेनल या इंटर जीत जाए, दैट विल बी हिज सेफेस्ट बेट. ठीक है. और हाँ भाई, यही मेरे थॉट्स थे मैड्रिड आर्सेनल के. द क्लासिक गेम है जिसको मार्केट किया जा रहा था एज द रामोंतादा, बट ठीक है, जैसे भी हो हम सबको पता है क्या हुआ वो. एंड मैं आर्सेनल की बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा बिकॉज आई थिंक दे वर फिनोमिनल दोस्तों. द वर्क आर्टेटा हैज़ डन, ही हैज़ इम्प्रूव्ड दिस टीम. I think offensively they were better than Real Madrid. Defensively they were better than Real Madrid. They had better ideas with how they wanted to play. They had better ideas from set pieces. मेरे को एक पॉइंट पे भी नहीं लगा रियल मैड्रिड ने अनंत कॉर्नर ले लिए. मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि बॉक्स में पैनिक हो रहा है आर्सेनल के या फिर कुछ भी हो रहा है. वो पेनल्टी जो शाउट थी रियल मैड्रिड वाली जिसमें एम्बापे ने डाइव मारी थी ऑब्वियसली, उस पेनल्टी में अगर वो कन्वर्ट हो जाती तो मे भी मेरे हिसाब से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता, बिकॉज फुटबॉल में मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन वो अवॉइड हो गया और उसके बाद उन्होंने मौका ही नहीं दिया भाई. उन्होंने मौका ही नहीं दिया. और सलीबा वाला चांस था, बट आई थिंक द मोमेंट साका स्कोर दैट चिप, दैट वंडरफुल चिप, उसके बाद तो विनी का गोल आया था 1 मिनट बाद आई नो, बट उसके बाद वो मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था. एंड हाँ भाई, आर्सेनल, kudos to them. They are on the verge of winning their first ever Champions League. They are just 3 matches away from winning their first ever Champions League. And एक फन फैक्ट ये है कि जब भी बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में फाइनल हुआ है, 5वीं बार होने वाला है ये. पिछली 4 बार हर बार एक नया विनर क्राउन हुआ है. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आर्सेनल या पीएसजी अपनी फर्स्ट एवर चैंपियंस लीग जीतेंगे. आप किसको प्रेफर करोगे मेरे को कमेंट्स में बताना. और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ बायर्न इंटर मिलान की. एंड भाई मेरे हिसाब से Bayern dropped the bag. मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि obviously Inter were very good, but Bayern Munich had a chance to go through. They had many chances and they only have themselves to blame. जितनी भी हम डिफेंसिवली फ्रेल्टी की बात कर ले बायर्न म्यूनिख की, जितनी भी हम तारीफ कर ले इंटर मिलान की डिफेंस की, जब बात आएगी कल के मैच के बारे में तो आई डोंट थिंक कि इंटर मिलान स्टिक टू देयर स्ट्रेंथ. दे वर वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेसेस लीव किए थे, बायर्न म्यूनिख को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए थे एंड दे नेवर लुक्ड इन कंट्रोल लीड के बावजूद भी. और दैट अलाउड बायर्न म्यूनिख टू कम बैक इनटू द गेम. और ऑब्वियसली इंटर मिलान ने रिस्पॉन्ड कर दिया अच्छे से. दे स्कोर 2 गोल्स इन 3 मिनट्स, कंप्लीटली किल्ड ऑफ द टाई. और ऑल्दो डायर ने एक वापस लिया था और उसके बाद थोड़ा सा बन रहा था कि मे बी बायर्न म्यूनिख कैन इक्वलाइज, बट ठीक है इवेंचुअली दे सॉ द गेम थ्रू. बट आई डोंट थिंक दे प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स. वो बायर्न म्यूनिख की गेम खेल रहे थे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट एंड दे गॉट लकी कि बायर्न म्यूनिख ने अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए. बट ओवरऑल आप बात करोगे तो भाई जैसा भी था जो भी था, आई थिंक इंटर मिलान वर द बेटर साइड एंड दे डिजर्व टू गो थ्रू. अनदर हार्ड ब्रेक फॉर हैरी केन. और दे हैव गुड क्वालिटी ऑल ओवर द पिच, बट एक ही जगह जब वो लैक करे वो है उनका डिफेंस. कल हमने पेयरिंग देखी किम और एरिक डायर. भाई यू कांट हैव दोज गाइज. अगर आप चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जाना चाहते हो और आप दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट अटैकिंग फ्रंट 2 खेल रहे हो तो भाई ठीक है, सब बढ़िया था. किसी को ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं है. बायर्न म्यूनिख विल विन बुंडेसलीगा, दे विल विन देयर ट्रॉफी एंड बेटर ऑफ द 2 टीम्स वेंट थ्रू. और कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते. बट हाँ, बायर्न म्यूनिख तो डिसअपॉइंटेड होगी भाई. लग रहा था सेकंड लेग में कि ठीक है पहला लेग हम अपने होम पे आ रहे हैं, सन सीरो जाके हम तो पिले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ. एंड दे प्लेड गुड, और इतना गुड कि एट द एंड ऑफ द डे दे विल रिग्रेट कि हम इतना पास आगे बट वी कुड नॉट क्रॉस द फिनिश लाइन. तो ठीक है भाई, हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं. 2 बिल्कुल ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती नहीं है. 2 चैंपियंस लीग के जाइंट्स हैं, यूरोपियन के जाइंट्स हैं. एंड हाँ भाई, 2 ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम्स आपकी इंटर और आर्सेनल आर गोइंग अगेंस्ट 2 ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम्स बार्सिलोना एंड पीएसजी. तो बहुत अच्छे अच्छे नैरेटिव्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेइंग स्टाइल है. और ठीक है भाई, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है फुटबॉल में. एंड चैंपियंस लीग हम फाइनली वी आर इन अ सीरियस पोजीशन. हम बार्सिलोना फैंस हैं, इस स्टेज तक हम होते ही नहीं है. वी आर जस्ट लुकिंग एट अदर टीम्स और हम न्यूट्रल की तरह एंजॉय करते हैं. बट दिस टाइम अराउंड वी हैव अ गुड चांस ऑफ लेइंग आवर क्लेम ऑन दिस ट्रॉफी आफ्टर सो मेनी ईयर्स. तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा था आपको ला रेमोंटादा हमारे गैलेक्टिकोस का. एंड व्हाट वर योर थॉट्स ऑन इंटर मिलान, आर नेक्स्ट अपोनेंट्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. क्या लगी आपको गेम, कैसी लगी, तो बताना कमेंट्स में. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.